हमारे बॉलीवुड के महान सिंगर और युवा दिलों को ब्रेकअप से उबारने वाले अरिजीत सिंह जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी। आज मैं वही लाइन आपको सुनाता हूँ कि मैं ढूंढने को जब जमाने में वफा निकला तो पता चला कि मैं गलत लेके पता निकला। जब मैं ढूंढने को जमाने में वफा निकला तो पता चला कि मैं गलत लेके पता निकला। मतलब पता ही लेके गलत निकले। लेकिन कोरोना कभी गलत पता लेके नहीं निकलता है। कोरोना हमेशा सही पता लेके निकलता है और उसे पता है कि एग्जैक्ट उसे कहाँ कहाँ अटैक करना है। इसीलिए उससे बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसे कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो हमें कैसे बचेंगे आखिर हम कोरोना से? हम कुछ ना कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे। जब आप पे कोई हमला करता है तो आप क्या करते हैं? कोई ना कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं जिससे आप बचते हैं, और जिससे आप या तो उसके ऊपर अटैक करते हैं और या तो फिर आप खुद की सेफ्टी करते हैं। एक होता है अटैक, एक होता है डिफेंस। अटैक में आप दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, यहाँ आपके ऊपर खुद अटैक हो रहा है और आपके पास डिफेंस में ही देखा जाए तो कुछ खास नहीं। आप अटैक नहीं कर सकते कोरोना के ऊपर क्योंकि आपके पास वैक्सीन नहीं है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें और एकदम डिफेंस में खेलें। यही बहादुरी होती है। जब आप जानते हैं कि आप अगले को बीट नहीं कर सकते हैं तो इस सबसे बेस्ट चीज़ ये हो जाती है कि आप सबसे बड़ा हथियार यूज करें, और वो हथियार है आपके मास्क, आपके इम्यूनिटी पावर, आपका जो बॉडी है उसे आप जितना फिट रख सकते हैं रखें, जितना नेचुरल चीज़ों से जुड़ सकते हैं जुड़े। और उसी सीरीज में हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस को जो कि अक्सर लोगों के दिमाग में बैठते हैं मास्क से रिलेटेड, कि मास्क आखिर हम लोग पहनते हैं मास्क हैं, लेकिन मास्क लेकर भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा लोग अलग तरीके से सोचते हैं कि मास्क क्या पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, कौन सा पहनना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। आज सारी समस्या आपकी दूर कर देते हैं। देखिए आज इस वीडियो में आपको किस किस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। नहीं, मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा फ्रेंड एक बार बाहर जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ तुमने मास्क क्यों नहीं पहना है? तो उसने बोला कि मैं मास्क क्यों पहनूं। उसने एक सरकास्टिक वे में बोला कि मुझे मास्क पहनने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैं जब बाकी लोग मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क पहने ही हैं तो मुझे मास्क पहनने की क्या ज़रूरत है। तो कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो मेरे फ्रेंड्स की तरह होते हैं और वो उनके मन में भी यही बात आती है कि ये बाकी लोग पहन के चल रहे हैं तो मुझे पहनने की क्या ज़रूरत है। जब बाकी लोग सेफ्टी कर ही रहे हैं तो मुझे सेफ्टी करने की क्या ज़रूरत है। मैं मास्क पहनूंगा, मेरा लुक बिगड़ेगा। कई लोग ये भी सोचते हैं। तो लेकिन इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा कि आखिर हमें मास्क क्यों पहनना चाहिए जबकि बाकी लोग भी पहन रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, हम N95 पहने, मास्क पहने, N99 पहने, N100 पहने। अब इन सबसे अभी हम इजाद भी नहीं पाए थे पूरी तरीके से। अभी N95 से हमें निजात मिली भी नहीं थी कि एक नया रोग आ गया KN95। KN95 मास्क पहनना चाहिए कि N95 मास्क पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, आखिर है क्या ये सारी चीज़ें? आज ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और भी देखते हैं कि हम इस वीडियो में और क्या जानने वाले हैं। आखिर कौन सा एग्जैक्ट मास्क हमें पहनना चाहिए? जैसे कई लोग सर्जिकल मास्क बोलते हैं पहनने के लिए, कई लोग कुछ और कोई और मास्क बोलेंगे, तो उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कि देखिए N95 तो एक तरह से हमारा एक स्पेशल टाइप का एक मास्क हो गया, उसको तो पहनना ही चाहिए। लेकिन कई बार लोग उसको रिप्लेस करके हर आदमी उसको एफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि मास्क एक ऐसी चीज़ है कि अब हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। मास्क हमारे लाइफ में, अगर मैं ये बोलूँ कि मास्क हमारी लाइफ में आज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हम अंडरवियर पहनते हैं। बिना अंडरवियर के हम नहीं बदल सकते, उसी तरह से बिना मास्क के हम नहीं रह सकते हैं। मास्क भी हमारा बहुत ज़रूरी है। आप अगर बाहर जाके कहीं आप देखेंगे जहाँ पे लोग छतों पे अपने कपड़े सुखाते हैं, उसमें आप देखेंगे अंडरवियर के बगल में आपको मास्क भी दिख जाएगा। तो मास्क की ये इंपॉर्टेंस आज की डेट में हो गई है। मतलब हर बंदा या हर बंदी को मास्क बहुत ही ज़रूरी है पहनना, और अगर वो नहीं पहनेगा तो फिर उसका परिणाम उसे किसी ना किसी रूप में तो भरना ही पड़ेगा। अब देखिए, एक नया क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जिनकी हेल्थ सही नहीं रहती है, कि मुझे अस्थमा है तो और मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, तो क्या मैं मास्क को पब्लिक प्लेस पे जब मैं जाता हूँ तो मास्क में न बिना पहने जा सकता हूँ? क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जब एक नॉर्मल बंदा जब मास्क पहनता है तो उसे दिक्कत होती है। तो जब एक बंदा ऐसा है जिसको पहले से ही सांस लेने में दिक्कत है, जिसको पहले से ही बीमारी हो पड़ी है, वो बंदा कैसे भाई बिना मास्क पहन के वो सांस कैसे लेगा? उसके तो और एक चैलेंज हो गया, एक नया चैलेंज उसके लिए। ऑलरेडी एक खुली हवा में सांस लेना उसके लिए एक चैलेंज था, अब एक नया चैलेंज उसके सामने आ गया। आप जो हमारी महिलाओं के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मतलब मुझे पास आया था, मैं उसका आंसर भी दूंगा कि क्या मैं अपने दुपट्टे को यूज़ कर सकती हूँ अपने फेस मास्क की तरह? मतलब मास्क नहीं पहनना है, मैं अपने मुंह बांध ले रही हूँ, मेरा काम चल जाएगा, मुझे वायरस टच नहीं करेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन था, इसका मैं जवाब दे दूंगा। लड़के इसी तरह सेम जिस तरह महिलाएं करती हैं, लड़कियां करती हैं, लड़के भी उसी तरह करते हैं। थोड़ी बहुत बेवकूफ़ी भाई लड़के भी कर जाते हैं। तो लड़के क्या कर देते हैं कि लड़के अपना हैंकरचीफ ले लेते हैं, कहते हैं ये इसको मैं पहन लेता हूँ तो मैं मतलब रुमाल अपना बांध लूंगा, या कोई भी कपड़ा लेके मैं अपने मुंह में बांध लूंगा
बस मैं तो प्रोटेक्ट हो गया, मुझे मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और क्वेश्चन उन लोगों के लिए खासतौर पे जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, और उनके बारे में भी मैं काफ़ी डिप में बताऊंगा कि क्या बच्चों को भी मास्क पहनना चाहिए, आज इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आज हम जवाब देने वाले हूँ आपको, और आप अच्छे से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप इस सब के बारे में आप अच्छे से आपको पता चल पाए कि क्या इसके बारे में और आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और हमारे वीडियो में इस तरह बने रहिए अंत तक। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो अभी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया था वहाँ से चलते हैं कि मुझे मास्क पहनने की क्या ज़रूरत है जब बाकी लोग मेरी जगह पे अब मास्क पहन ही रहे हैं। जो लोग मेरे आसपास हैं वो लोग मास्क पहन रहे हैं, तो मुझे मास्क पहनने की क्या जरूरत है। देखिए इसका सबसे अच्छा जवाब मैं देता हूँ। देखिए मास्क जो होता है वो हमारा मास्क का जो सोल पर्पस अगर देखा जाए तो वो सिर्फ इतना ही है कि वो ट्रांसमिशन जो होता है, ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ट्रांसमिशन जो होता है कोरोना वायरस का, जो कि और बाकी जो पैथोजेंस होते हैं जैसे कि आपका वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ऐसा पैथोजेंस में आते हैं। इन्हें जो है किस तरह से हम प्रिवेंट करते हैं, एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं हम मास्क को इसके अगेंस्ट। क्योंकि मास्क क्या करता है कि जो ड्रॉपलेट होते हैं, जैसे कि हम बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं और या हम बहुत तेज़ी से बोलते हैं कुछ, या हमें छींक आ जाती है, हमें कफ है, हम गाना गाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कई बार हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है कि हमें ये नहीं पता चल पाता कि मतलब कि ड्रॉपलेट आखिर हमारे मुंह से कहाँ निकला, क्योंकि हमें दिखता तो है नहीं भाई, हम तो अपने दूसरे कामों में बिजी हैं। और वैसे भी ड्रॉपलेट को कैसे कौन इतना ध्यान देगा, हमने तो मास्क पहना हुआ है। लेकिन अगर मास्क किसी ने नहीं पहना तो वो अपनी जान को तो खतरे में डालता ही है, साथ में सामने वाले की भी जान को खतरे में डालता है। इस पर एक बहुत बड़ा आजकल लोग सरकाज़ में बोलते हैं कि क्या मतलब मास्क अगर जिसको होना होता है कोरोना उसको हो ही जाता है। सबसे घटिया बात है ये, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मास्क पहन के रहना है, आपको मास्क पूरी तरीके से पहना। आप इंटरव्यू में, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपको पता है कहीं ना कहीं कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप फॉर्म तो भरते हैं ना। ठीक उसी तरह से ये है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आप अगर मास्क पहनते हैं तो आप ये सारे चीज़ों से बचे रहते हैं, पैथोजन से जितने होते हैं, आपके वायरस, ड्रॉपलेट्स वगैरह से आप बचे रहते हैं। क्योंकि देखिए एरोसोल जो होता है, ये कहा गया है, वैज्ञानिक स्टडी स्टडी हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसमें ये बात बोली गई है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो भी रह रहे हैं हवा में। जिनको वायरस है, अगर वो आपके बगल से गुजर रहा है, उसको सिम्टम्स हैं उसके, और उसका कुछ ऐसा ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से निकलता है, तो कुछ ना कुछ उसका जो वायरस है का जो ड्रॉपलेट है वो एयर में ही है और काफ़ी देर तक सक्रिय रहता है। तो अगर आप भी उसके संपर्क में आते हैं तो अगर आपने मास्क पहना है तो वो आपके मास्क के ऊपर ही रह जाएगा। अब चूंकि इसलिए कहा जाता है कि मास्क जब भी हम पहने या उतारें तो हमको अपने मुंह पर डायरेक्ट हाथ नहीं रखना चाहिए। हमें हाथ या तो सैनिटाइज करना चाहिए या तो साबुन से धोना चाहिए। उसके बाद ही पूरे हाइजीन को मेंटेन करने के बाद ही हमें मास्क को टच करना चाहिए। तो इसीलिए मास्क जो है हमारा एक पर्सनल प्रोटेक्टर है। तो अगर भले ही आपके अगल बगल सारे लोग मास्क पहने हुए हैं तो आपको फिर भी आपको मास्क पहन के रहना है। और अगर आप एसी एयर कंडीशन में काम करते हैं, ज़्यादातर ऐसे एरिया में काम करते हैं जहाँ वेंटिलेशन कोई बहुत खास नहीं है, वहाँ एक क्यूबिकल में आप काम करते हैं, तो आपको और ज़्यादा सक्रिय होने की ज़रूरत है। आपको अंदर भी पहन के रहने की ज़रूरत है। ये नहीं कि इंडोर में मैं नहीं पहनूंगा। ऐसा करने से आप अपनी जान को तो खतरे में डालेंगे ही, साथ में दूसरे की जान को भी खतरे में डालेंगे, और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग तो अपनी जगह है ही। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि N95 आखिर भला क्या है। N95, देखिए N95 में N क्या है, N है नॉन ऑयल होता है। इसको इंडस्ट्री के टर्म्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसमें मतलब कि कोई भी ऑयल प्रेजेंट नहीं है एयर में कोई भी ऑयल प्रेजेंट नहीं है। इसके लिए N एक इस तरह प्रोटेक्टर का काम करता है कि ऑयल उसको पार नहीं कर पाएगा। तो और P का मतलब होता है, P का यूज़ तब किया जाता है जब कहते हैं ऑयल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑयल मतलब N का मतलब होता है नो ऑयल। इंडस्ट्री के टर्म्स में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और जो इसका 95 होता है, इसका मतलब ये है 95 यहाँ क्या चीज़ है। 95 का मतलब ये है, ये नंबर क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जो ये फिल्टर है, एक फिल्टर है, वो क्या करता है 95% पार्टिकल्स को ये ट्रैप कर देता है, रोक देता है बाहर। सिर्फ 5% ही होते हैं जो मतलब अंदर आ जाते हैं। लेकिन वो 5% में निश्चित है कि अगर किसी को अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स भी आ जाते हैं कोरोना के, तो वो अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि वो उतने तगड़े नहीं है, क्योंकि वो बाकी आपके मास्क ने पहले ही 95% चीज़ों को हटा दिया है। उसी तरह 99 है, अगर N99 पहन है तो 99%, N100 पहन है तो 100%। तो इस तरह से ये सारा मतलब बनाया गया था, और इसको बनाया था सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल US ने, जिसने जो डिजीज कंट्रोल को लेकर करती है, वो अमेरिकन एक संस्था है, उसने इसे बनाया था।
और अब यहाँ पे क्या है कि ये जो इस संस्था, इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, नियोश, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये रेपुटेटेड कंपनी है और ज़्यादातर लोग मतलब जो है अपने पैकेजिंग में NIOS का सर्टिफिकेट बिना देखे उसको खरीद लेते हैं N95 मास्क को, लेकिन आपको NIOSH का सर्टिफिकेट ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये सर्टिफिकेशन जरूर प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं KN95 की। अभी N95 से लोग परेशान थे, अभी KN95 आ गया। KN95 भी सेम N95 ही है, लेकिन चाइनीज है। चाइनीज है, जहाँ से कोरोना की शुरुआत हुई, जहाँ कोरोना पैदा हुआ उसी देश की पैदाइश है। तो KN95 वही है, इसका भी फीचर वही मास्क का वही है कि प्रोवाइड करता है, पूरी तरह से सील कर देता है आपके माउथ को। एक ये पूरी तरीके से इससे कोई भी लीकेज नहीं होता है, ना आपके मुंह से कोई चीज़ें बाहर जाती हैं, ना बाहर से कोई चीज़ें अंदर आती हैं, तो इससे भी आप एक तरह से सेफ रहते हैं। तो लेकिन कहा गया, देखिए जब भी, अब ये एक यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आखिर N95 को यूज़ करके कैसे उसको हमको कैरी करना है। जब N95 हम एक बार यूज़ कर लेते हैं तो हमें उसको एक पेपर बैग में रखना चाहिए। लोग प्लास्टिक बैग में डाल देते हैं, कहीं लटका देते हैं, अपने जेब में रखे रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पेपर बैग में उन्हें रखना चाहिए, और कम से कम, क्योंकि पेपर अगर आपने मास्क पहना है और अगर आप मतलब उसको धोते नहीं है, तो आप अगर पेपर बैग में डाल देते हैं तो 5वें दिन के बाद आप उसको चाहे तो फिर से आप उसको वहाँ से पेपर बैग से निकाल के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वायरस निष्क्रिय हो जाता है। 5 दिन तक लगभग उसमें वायरस रहता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मतलब सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल US के हिसाब से जो उसने पैमाना बनाया है उसके लिए वही बनाया है, और उसके बाद वायरस अपने आप खत्म हो जाता है। तो N95 ये है टोटल, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा मास्क में पहनना चाहिए। देखिए ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, आप किस काम से बाहर निकल रहे हैं, आप कौन सा काम कर रहे हैं, उस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जिकल मास्क पहन रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन को रोकना है, जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको ना हो और ना उनसे आपको हो, तो उसके लिए आपको पूरी तरीके से ध्यान देना है। देखिए ये जो मास्क होते हैं ये 3 प्लाई में होते हैं। 3 प्लाई का मतलब क्या होता है? 3 लेयर्स। ये क्या करता है कि जो मिडिल लेयर होता है वो मेल्ट कर देता है, पिघला देता है जो माइक्रो और नैनो फाइबर लेयर्स होते हैं उसको, और जो इसीलिए इसको जो फोल्ड करके इसको जो करके डाउनवर्ड्स की तरफ इसको पहना जाता है, और तो आपका नोज़ पूरी तरीके से इससे जाम हो जाता है, जिससे कि ऊपर से नोज़ को आपको पूरी अच्छी तरीके से इसकी पकड़ बना लेता है। ये अच्छी क्वालिटी का मास्क होता है, और ये पूरी तरीके से आपके नोज़ को कवर करके एक क्लिप की तरह पकड़ लेता है, जिससे आपके नाक के ऊपर से कहीं कोई ड्रॉपलेट आ ना पाए। जबकि अगर आप दुपट्टा पहनेंगे, मास्क पहने, तो आपके नाक से उसके बीच में कहीं ना कहीं गैप होता है, क्योंकि देखिए इंडियंस की नाक थोड़ी चौड़ी होती है, तो उसमें क्या होता है, उनके नाक के और गले के बीच में एक गैप बन जाता है, तो उस गैप से कहीं ना कहीं मतलब दिक्कत होती है, तो इसलिए इस चीज़ को ये रोक देता है। इसी 3 लेयर्स का मास्क को ज़्यादातर इसको माना गया है। और हाँ, अगर आप इसका एक रूल और है कि अगर आप रन करने जा रहे हैं, कहीं रनिंग कर ली जा रहे हैं, तो सब बेस्ट होगा कि आप मास्क ना पहने। मास्क आप ना पहने, क्योंकि अगर रन करेंगे तो आपको ऑलरेडी ढेर सारे ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की आपको ढेर सारी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप रन कर रहे हैं और अगर आप उसी समय ऑक्सीजन अपना मास्क उतार देते हैं, तब जाके आप प्लेन एयर को ले पाएंगे, लेकिन उसमें भी खतरा है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप रनिंग कीजिए वो एकदम सुनसान टाइप का इलाका होना चाहिए, क्योंकि वहाँ लोग आए जाए ना, क्योंकि अगर लोग आ जा रहे हैं तो हो सकता है कि अगर लोग न भी वहाँ प्रेजेंट, तो कोई भी कोरोना का कोई भी पेशेंट अगर वहाँ से गुजरा होगा तो हो सकता है उसका ड्रॉपलेट अभी भी वहाँ हो, और अगर आप तेज़ी सांस लेंगे, आप दौड़ेंगे, तो निश्चित है कि भाई आपको जो है कहीं ना कहीं पकड़ सकता है। और हाँ, और इसे पूरी तरह से डिस्पोज कर दीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए, और इसे रैप करिए, उसके बाद ही इसको गार्बेज में डालिए। अगर आपको कोविड-19 नहीं हुआ है तो, अगर नहीं हुआ, नॉर्मल पेशेंट है और नॉर्मल आप इंसान हैं, आपको कोरोना नहीं हुआ है, फिर भी आप मास्क पहन रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि अभी डैमेज हो चुका है, तो आप इसको गार्बेज में डाल सकते हैं, कोविड-19 अगर आपको नहीं है तो। और प्लास्टिक, जो जितने भी प्लास्टिक डेरिवेटिव होते हैं ज़्यादातर जो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फैलाते हैं, उसका यूज़ कम से कम करें, इसको रखने के लिए प्लास्टिक का यूज़ ना करें। और आप अगर, जैसे मैंने कहा पहले ही कि कौन सा मास्क में पहनना चाहिए, तो जो मास्क सबसे ज़्यादा मतलब अवेलेबल हो, सबसे ज़्यादा सही हो, हमें नियर बाई में हमारे वो पहनना चाहिए। कहीं हम बहुत क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं तो N95 पहनेंगे, सर्जरी में जाए तो सर्जिकल मास्क पहनेंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके के मास्क को अलग अलग जगह और अपने सुविधा के हिसाब से उसको हम यूज़ करेंगे, जिससे हम बचे रहेंगे इस कोरोना वायरस से कहीं ना कहीं, और हमारी काफ़ी सेफ्टी बनी रहेगी। अब जो बीमार लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन दिया था कि अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मुझे अस्थमा है, तो क्या
मुझे सांस लेने में ऑलरेडी तकलीफ होती है, तो क्या मुझे मास्क पब्लिक प्लेस पहनना चाहिए? तो मैं ये कहूँगा कि यस, आपको पहनना चाहिए। क्योंकि देखिए, भले ही आप क्लोथ मास्क पहने, भले ही आप क्लोथ मास्क पहने, कपड़े का मास्क पहने, लेकिन आपको पहनना चाहिए मास्क, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो जितने भी इसके मैकेनिकल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़िल्टर होते हैं, अगर मास्क जो होते हैं वो ज़्यादातर आपका सेफ्टी बना के रखते हैं। लेकिन अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो आप जाते हैं बाहर, तो निश्चित है कि आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए एक नए तरीके का मतलब मास्क जो है, मास्क में आता है जो कि मैकेनिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टरिंग से जुड़ा हुआ होता है। ये 80% कम से कम मिटा देता है जो भी वायरस होता है, और हल्की हवा भी इसमें पास होती है। बहुत ज़्यादा सुरक्षित ये नहीं होता अगर N95 और बाकी चीज़ों की तुलना में बात करें तो, क्योंकि 80% इससे पार्टिकल को रोक रहा है। लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि इससे आपका साइज थोड़ा, ये आपका ज़्यादा रिस्क नहीं करता है, और आपकी 50% के लगभग तो सेफ्टी कर ही देता है। सिंथेटिक फाइबर का ये होता है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि ये सिंथेटिक फाइबर का होता है, और इसका कैनवास नेचुरल फैब्रिक होता है। आउटर लेयर जो का होता है इसका, और मटेरियल जो होता है, जो उसका ओल्ड कॉटन टी शर्ट होता है वो उसके अंदर में होता है, और वो इसका ये मतलब टी शर्ट उसका अंडर में होगा, और उसका जो ऊपर वाला लेयर है वो सिंथेटिक होगा। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप अस्थमा के पेशेंट है तो, और वो आपके लिए काफ़ी मतलब बेस्ट होगा। और N95 जो मास्क हुआ है वो डिज़ाइन किया गया है खासतौर पे फेशियल फीचर्स के लिए, जिससे कि इसको जिस टीम ने डेवलप किया है इंडिया और इंडियंस के लिए, वो किया है उसका डिज़ाइन जो है वो ब्रॉडर नोज़ के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि नाक इंडियंस की थोड़ी सी चौड़ी होती है, तो उसको लेके बनाया गया है। उसका मास्क जो है बहुत लो कॉस्ट का बनता है, क्योंकि भाई जानते हैं हमारे पास आबादी अब ज़्यादा है हमारी, हमें अगर लो कॉस्ट का मिलेगा तभी हम ज़्यादा लोग वियर कर पाएंगे इसको। बहुत ही लो कॉस्ट का होता है और रीयूजेबल होता है, जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें इस तरह का मतलब एक यूज़ करना चाहिए। और अगर आप हैं तो आप भले ही कपड़े का ही मास्क पहन, लेकिन कुछ ना कुछ तो देखिए, मुंह खुला रख के जाना बेवकूफ़ी होगी। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप अस्थमा के पेशेंट हैं, भले ही आप अस्थमा के पेशेंट, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो आप मुंह खोल के जाएं। अब चलिए अब दूसरे पे चलते हैं कि मैं दुपट्टा और हैंकरचीफ से अपना जो है मुंह ढक लूँ तो मेरा काम चल जाएगा? देखिए, इसका सीधा आंसर है महिलाओं के लिए कि नहीं। मास्क का सब्स्टिट्यूट कहा जाए तो कभी भी दुपट्टा या कोई हैंकरचीफ कभी नहीं हो सकता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इससे जो एयर होते हैं वो पूरी तरह से फिल्टर नहीं हो पाते हैं, जिससे कि आपके अंदर वायरस घुसने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि मास्क के बिना उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश ना करें। और मैं बता दूं कि क्या बच्चों के लिए, जो मैंने क्वेश्चन बताया था लास्ट, कि क्या मेरे बच्चों के लिए भी बच्चों को भी मास्क पहनाना चाहिए? देखिए, मैं ये कहूँगा बच्चों को मास्क न पहनाइए, क्योंकि देखो बच्चे जो होते हैं, क्योंकि देखिए बच्चे जो हैं, जो 4 साल से कम एज के हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपनी फीलिंग को, अपनी बात नहीं बता पाते हैं। अगर आप उनको मास्क पहना देंगे, उनको सांस लेने में तकलीफ होगी तो आपको नहीं बता पाएंगे। और आप भले ही कितना भी ट्राई करें, कितना भी एक्सप्लेन करें उन्हें समझाने के, तो खुद भी पहनना नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए जब तक बच्चे 4 साल के हैं, नीचे के हैं, तब तक मत उन्हें मास्क पहनाइए। लेकिन 4 साल के जब वो ऊपर हो जाते हैं तो आपको मास्क पहनाना पड़ेगा। तो मास्क पहनाएंगे तब पहना सकते हैं उसको, क्योंकि देखिए इसमें आप उनको मास्क के तौर पे एक पेपर टिश्यू का यूज़ कर सकते हैं, डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। उसको एक मास्क के रूप में बना के आता है, मार्केट में भी आता है, ये बिकता है पेपर टिश्यू के रूप में। इसको आप ला के बच्चों को पहना सकते हैं, जिससे उनको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। या तो एकदम सॉफ्ट कपड़े का बच्चों का भी आता है, उसे भी आप पहना सकते हैं, लेकिन बहुत ही सेफ्टी नहीं है। बच्चों को तो नॉर्मली कहा गया है कि भाई आप उसको लेकिन बच्चों को लेकर बाहर ना निकले। इन द केस आप लेते हैं तो आपको मतलब वायरस का उसके अंदर सिम्टम्स आने के चांस बढ़ जाते हैं अगर आप उसे बाहर ज़्यादा लेके घूमेंगे तो। क्योंकि देखिए, बाहर तो बड़ों को जाना मना है, तो बच्चों और बूढ़ों के लिए तो ऑलरेडी अलग से गाइडलाइन सरकार ने जारी की है। और हाँ, एक बात और है यहाँ पे कि देखिए, जो चांस होता है जो बच्चों से इन्फेक्शन फैल जाए बड़ों में, ये थोड़ा कम होता है। देखिए, बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, बड़ों की, एडल्ट्स की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। तो बच्चों को अगर मान ली कि कोई बच्चा गलती से, आपका कोई फ्रेंड आपके घर पे आया, उसको कोरोना वायरस है, मतलब उसको पता नहीं है ये बात, उसको माइल्ड सिम्टम्स है, उसको लग रहा है कि वो ठीक हो जाएगा, और आपके बच्चे को खिलाने लगता है, तो हो सकता है कि बच्चे को वायरस हो जाए, जिससे क्या है कि वायरस उसको हो सकता है, क्योंकि अगर वो खिला रहा है तो उसका इम्यून सिस्टम बच्चों को उतना मजबूत नहीं होता। लेकिन हाँ, उस बच्चे से आपको कोरोना वायरस हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस बच्चे की तुलना में आपकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है, तो इस वजह से। लेकिन अगर ग्रैंड पेरेंट्स अगर बच्चों को खिला रहे हैं
तो ग्रैंड पेरेंट्स को होने का चांस ज़्यादा है। यानी बच्चों से ट्रांसमिशन एडल्ट्स में बहुत रेयर है, और लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स में इसको ऑब्वियस माना जा सकता है। अब देखिए, ये सारे क्वेश्चन थे जो मुझे लगता है आप लोग मतलब पूछते रहते थे, आप लोग के मन में डाउट थे। मुझसे भी कई एक दो लोगों ने क्वेश्चन किए थे, मेरे फ्रेंड्स ने भी क्वेश्चन किए थे, तो एक वीडियो के माध्यम से मैंने उनको बता दिया। एक मैं बोनस इसमें क्वेश्चन का आंसर भी दे दे रहा हूँ कि कई लोग पूछते रहते हैं ये एंटी वायरल मास्क क्या होता है। लोग जाते हैं मेरा एक फ्रेंड था, वो N95 लेने गया, वो एंटी वायरल मास्क लेके आया। तो आखिर एंटी वायरल मास्क क्या है? देखिए, ये सारे जो मास्क होते हैं, ये ज़्यादातर जितने भी मास्क होते हैं वो होते हैं एंटी वायरल कोटिंग होती है, इसकी एंटी वायरल कोटिंग होती है जो नैनो टेक्नोलॉजी के बेस पे होती है, जो बहुत ही टाइनी पार्टिकल होते हैं। वो टाइनी पार्टिकल को रोकने के लिए ये बनाया गया है एंटी वायरल। ये सारी चीज़ें जो फिनिश जो यूज़ की जाती है, इसमें जो मेटल्स यूज़ किया जाता है वो सिल्वर या कॉपर दो में से किसी एक का यूज़ किया जाता है, और इसके पास भी एबिलिटी होती है कि वायरस को मार सकता है। क्योंकि सिल्वर का देखिए, सिल्वर कोटिंग तो नॉर्मली होती ही है पेस्ट वगैरह से बचाने के लिए, जर्म्स वगैरह बचाने के लिए, मिठाइयों में भी होती है। तो ये सिल्वर या कॉपर का यूज़ इसमें भी होता है। इसमें ज़्यादातर जो इसका टेस्ट रेंज होता है वो 2 से 24 घंटे तक का होता है। 2 से 24 घंटे तक हम उसे बांध सकते हैं। इसका मतलब है वायरस जो है इस टाइम ड्यूरेशन में किल हो सकता है अगर हम एंटी वायरल मास्क को, जो मार्केट में बिक रहे हैं, उसको हम पहने तो। हालांकि अगर मैं ये कहूँ कि जो किल टाइम है वो 1 घंटा है, लेकिन आप अपना मास्क को टच कर देते हैं इससे पहले और अपने आइज़ को या अपने चेहरे को आप टच करते हैं, तो भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपको कि मास्क पहन रहे हैं तो आपको फिर मास्क उतारते समय या पहनते समय दोबारा अपने चेहरे को नहीं छूना है, जिससे कि आपको इस तरह की बीमारी ना हो। इसके बाद जो ये जो लेयर है, ये जो लेयर है आपका जो है वो क्या करते हैं, बहुत ही लोअर रिस्क का ज़्यादातर होता है, क्योंकि ये जो है पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हो पाता, लेकिन आपके अंदर रिस्क तो आ गया। अगर एंटी वायरल आप मास्क पहन रहे हैं तो ये थोड़ा सा लोअर रिस्क ही होता है, बहुत ज़्यादा ही। हम ये नहीं कहूँगा कि खतरनाक है, लेकिन 2 से 24 घंटा तक में तो ये अगर वायरस को मार ही देता है, ये उसको एंट्री भी नहीं लेने देता। लेकिन ये पूरी तरीके से सेफ़ नहीं है। अगर आप बहुत ही एक रिस्की एरिया में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल तरह से सेफ़ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की है कि देखिए, इसमें इंडिया में क्या दिक्कत है, सबसे बड़ी की प्रॉब्लम अगर कोरोना को लेकर कहा जाए तो देखिए, लैब की संख्या हमारे देश में बहुत ही कम है अगर दुनिया की टेस्टिंग सेंटर से अगर तुलना करें तो। और कई ऐसे जो मतलब लोग होते हैं वो ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं कि जो कि टेस्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है। कई कंपनी बेवकूफ़ बना देती है लोगों को। कई ऐसे हेल्थ सेंटर भी हैं, तो हमें इनसे बच कर रहना चाहिए। कहा गया है स्टे होम स्टे सेफ, और टिस्का की मदद से हम कोरोना वायरस को लेकर जितनी ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। इंपॉर्टेंट जजमेंट पे हमने एक बहुत ही अच्छा केस द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपाकन दोराई रंजन का केस हमने डाला था, उसको आपको ऊपर दिख रहा होगा, इसको आप देखिए जाके वीडियो को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, हमारे पेज को लाइक नहीं किया तो कीजिए, और हमारा वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।